दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। उनका कहना है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यानी अब तक जिस दुख के बारे में मैंने दुनिया को नहीं बताया, अब क्या बताऊँ। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी समस्याओं, अपने दुखों का सार्वजनिक रूप से बताना लोगों को कतई श्रेयस्कर नहीं होता है। समाज की जो संरचना है हमारे, और समाज में जिस तरह के लोग हैं, आप प्रायः पाएंगे कि अगर आप अपने दुखों को शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अपना दुखड़ा गा रहे हैं गली गली घूम के, तो उसका कोई सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिलने वाला है, बल्कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है आपको और नकारात्मक बनाएगी और आपको दुखी और पीड़ित ही करेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने दुखों को अपने तक ही रखना चाहिए। वैसे मेरा जो व्यक्तिगत रूप से मानना है, दुख कोई, आप कह सकते हैं कि कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है। कुछ दुखों को छोड़ के, जैसे भौतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक कई तरह के जो है दुखों की बात करी गई है। दैविक, भौतिक, तापा, इस तरह से कुछ दुखों का जो वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे आपके शरीर में चोट लगी है, वो दुख अलग विषय है। लेकिन जो दुखड़ा गाने वाला है कि मेरे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं हमेशा परेशान हूँ, मेरे ऊपर ये समस्या है, वो समस्या है, ये सारे दुख जो मेरा मानना है मानसिक होते हैं। ये दुख शारीरिक नहीं होते हैं। ये दुख हमने खुद से पैदा किए हैं। और इसका सीधा उदाहरण अगर आप देखिए तो एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि एक व्यक्ति जो महीने में 10,000 रुपये कमाता है और एक दूसरे व्यक्ति को एज एग्जाम्पल आप ले लीजिए जो महीने में 10 लाख कमाता है। यानी 10,000 और 10 लाख रुपए में एक बड़ा अंतर होता है। फिर भी अगर आप ये व्यक्ति की मानसिकता है दुखी रहने वाली, तो वो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति आपको जितना दुखी दिखेगा, वो उसके पास जितनी पीड़ा की बात वो करेगा, आप पाएंगे कि जो 10 लाख कमाने वाला है उससे भी मिलिए, आप उसके व्यक्तिगत जीवन में भी आप झाँकिए, तो वो भी आपके साथ इतने ही दुखड़े लेके बैठेगा कि यार ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये बातें इस बात की प्रमाण हैं, एविडेंस हैं कि दुख जो है मानसिक ज़्यादा है और व्यवहारिक रूप से कम है। ये जो ग्रीड हमारी है, जो लालच हमारी है, उसने हमको दुखी बनाया है। हमने अपनी आवश्यकताओं को अनावश्यक रूप से बढ़ाया है और फिर हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुखी होते हैं। साइकिल से चलने वाले का स्वप्न मोटरसाइकिल होता है, वो मोटरसाइकिल के लिए दुखी है। जो मोटरसाइकिल से चल रहा है वो कार के लिए दुखी है। जो कार से चल रहा है वो हेलीकॉप्टर से चलने के लिए दुखी है। जो हेलीकॉप्टर से चल रहा है वो अपना प्राइवेट प्लेन रखने के लिए दुखी है। तो ये दुख का जो क्रम है वो लगातार बना हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये दुख वास्तव में ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये हमारे द्वारा, खुद के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। हमने अपने आप को दुखी बनाने के इन कारणों को तलाश लिया है और उनके पीछे हम भागते हैं और दुखी रहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि as I told you कि heaven and hell are not a geographical place, these are the mental state। इसी तरह से सुख और दुख, पेन और प्लेजर, ये भी कोई फिज़िकल थिंग्स नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ अ मेंटल स्टेट। आप अपने दुख के लिए खुद से कारण बना के उसके लिए दुखी हैं, तो इसमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। अल्टीमेटली गौतम बुद्ध इसी पीड़ा, लोगों की, आम जनता की इसी पीड़ा को देखकर उन्होंने बीड़ा उठाया था कि मैं इन दुखों के सलूशन को खोज के ही रहूँगा। उस क्रम में उन्होंने लंबी साधना करी, लंबा भ्रमण किया और अंत में उन्होंने पाया क्या, उन्होंने कहा क्या। उनका भी यही कहना था कि ये सारे दुखों के कारण खुद हम हैं। कोई दूसरा, संसार का कोई दूसरा ऐसा कारण नहीं है जो हमारे दुखों का कारण है। अपने दुखों के हम ही कारण हैं। और उन्होंने अंत में कहा कि अप दीपो भव,
आप अपने दुखों का निवारण आप ही कर सकते हैं। तो आनंद में रहने की एक अवस्था होती है। एक कहावत है ना कि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धोई समान। यानी कि पैसे से, संपदा से, दौलत से सुख नहीं पाया जा सकता है। सुख एक मेंटल स्टेट है जिसको पाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हु यू आर, आपका मनुष्य जीवन का स्वभाव क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का अंत किस तरह का है। तो बस यही मैं कहूँगा कि सुखी रहना सीखिए। सुखी रहना, एक अच्छा जीवन जीना, एक संतुष्ट जीवन जीना, एक आनंदमय जीवन जीना एक कला है, और इसके लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमारी कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, सिर्फ वही आवश्यक हैं। उन बेसिक ज़रूरतों के पूरा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ वही है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये जो आनंद है, ये है यही। इसको पाने के लिए कोई कीमत नहीं आपको चुकानी है। बस यू हैव टू बी अवेयर कि वो आनंद आप ही के अंदर छुपा बैठा है, या फिर आपने उसको कह सकते हैं उसको तवज्जो नहीं दिया है, और आप जो दूसरा पक्ष है, जो नेगेटिव नकारात्मक पक्ष है, उसको आपने ज़्यादा ध्यान दिया है, और आप लगातार जो है जीवन में दुखी हैं। एक के बाद एक सफलताएं आपको मिलती जा रही हैं। यानी कि जिस अवस्था में आप दुखी हैं आज, जिस अवस्था में आप अपने आप को दुखी समझ रहे हैं, आपके पीछे वाले, आपके नीचे वाले हैं उसी अवस्था में जाने के लिए बेकरार है, वो भी दुखी हैं। यानी कि आप जिस अवस्था को दुखी वाली अवस्था समझ रहे हैं, उनके लिए वो सुखी वाली अवस्था है। तो ये सारी चीज़ें प्रमाण हैं कि ये सारे दुख जो है भ्रामक है, ये हमने क्रिएट कर रखे हैं अपने भ्रम के चलते, अपने ग्रीड और लालच के चलते, अपनी आकांक्षाओं के चलते, अपने असंतोष के चलते। तो मैं यही कहूँगा कि सुखी रहना एक कला है, इस कला को हमें सीखना चाहिए, और हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। और मनुष्य जीवन जो प्राणी श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ प्रारूप है, और मनुष्य हो कि अगर हम दुखी हैं तो ये निश्चित रूप से ये एक असफल जीवन की जो है परिभाषा है, एक असफल जीवन का लक्षण है। आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे सब लोग पीड़ित हैं, अधिकांश लोग पीड़ित हैं। युद्ध चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं, हिंसा चल रही है, झूठ फरेब चल रहा है, बेईमानी धोखाधड़ी चल रही है। यानी जितनी नकारात्मक चीज़ें हैं सब चल रही हैं, और सबका कारण सिर्फ यही है कि हम में से अधिकांश लोग दुखी हैं कि हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। हमारी ग्रीड जो है, हमें हमारे चारों तरफ हमारी ग्रीड में दुखों का एक इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा सागर क्रिएट कर रखा है कि हम उसमें डूब रहे हैं, निकल रहे हैं, डूब रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये कला सीखनी पड़ेगी, ये कला सीखनी पड़ेगी हम सबको एक सुखी जीवन जीने के लिए। अन्यथा आप कुछ भी पा लें, आपको सारे संसार का, सारे विश्व का सम्राट बना दिया जाए, तब भी आप सुख से ऐसे ही वंचित रहेंगे जैसे आप आज हैं, अगर आपने ये कला नहीं सीखी तो कुल मिला के मेरा यही उद्देश्य था इस वीडियो का कि आप चिंतन करें, आँखें बंद करें, कभी ध्यान करना सीखें, और अपने आप को जानने की कोशिश करें। अपने जिन कारणों से आप दुखी हैं उन कारणों को जानने की कोशिश करें कि असल में इसके मिलने से क्या आप सुखी हो जाएंगे, या क्यों आप दुखी हैं। तो आप पाएंगे कि ये वो चीज़ें नहीं हैं जिनसे आपको परमानेंट यानी शाश्वत सुख मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है। ये आज मिल जाएंगी, फिर कल इन पे उपयोगिता ह्रास का नियम लागू होगा, और कुछ ही दिन बाद ये चीज़ें जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे थे वर्षों से कि आप इसको पा जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, आप देखेंगे उनको पाने के कुछ ही दिनों बाद आपको लगेगा कि अरे नहीं, ये नहीं, इससे तो हमें सुख नहीं मिलना, बल्कि हमें वो चाहिए। और फिर से जो है
दुखी होकर, परेशान होकर संघर्ष करना, पागलों की तरह दौड़ना शुरू करेंगे इस अंधी दौड़ में, और हर बार यही होता रहेगा। आप कह सकते हैं कि वो जो मिराज होता है ना, मिराज यानी कि आपको दूर दिखेगा कि वो सुख रूपी पानी दूर दिख रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा अरे ये तो भ्रम था, ये तो मिराज है, ये और आगे फिर आपको दिखेगा कि नहीं वहाँ सुख है। इस तरह जीवन भर भागते रहेंगे, और जब होश आएगा आपको तो शायद समय बीत चुका रहेगा, देर हो चुकी रहेगी, और सिर्फ पश्चाताप के आंसू के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेंगे। तो समय रहते चेत जाइए। ये ज़िंदगी कोई बहुत लंबी नहीं है, ये ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है। उस छोटे से जीवन में भी हमेशा अनिश्चितता बनी है कि कौन सा मोमेंट आपका आखिरी मोमेंट है, कब आपको वापस बुला लिया जाए इस जर्नी से। तो जितना जल्दी हो सके आप सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं, और समझ जाएं अपने आप को, और समझ जाएं कि आपका जीवन दुख उठाने के लिए नहीं बल्कि सुखी और समृद्ध रहने के लिए, आनंद उठाने के लिए है, और सच का संधान करने के लिए है। तो नमस्कार, फिर मिलते रहेंगे।